नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधा आपकी उन बीमारियों का उपचार कर सकता है जिन पर आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन फायदा कम ही मिला है। इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के रोगों और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पौधा आपके जीवन की समस्याओं, गरीबी, कष्ट और डर को भी दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, शक्ति रखता है। आज हम आपको इस अद्भुत पौधे के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पौधे को अत्यधिक पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियां हैं जो आपके जीवन के दुख, दरिद्रता और परेशानियों को जड़ से मिटा सकती हैं। हालांकि यह पौधा केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी किस्मत में हो आता है, और जिनके जीवन में यह पौधा आता है उनका जीवन संवर जाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आशय मुनियों ने हिंदू पुराणों में की है, और यह माना जाता है कि देवी देवताओं को भी यह पौधा अत्यंत प्रिय है। हिंदू ग्रंथों में इसका चमत्कारी शक्तियों के साथ उल्लेख किया गया है। यह तरीका ऐसा है जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हो जाता है तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपने कर्ज लिया है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां खुद ही दूर हो जाएंगी। नवग्रहों का सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य साथ देगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि जब तक हम जैन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत की प्राचीन वनस्पति और ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों तक प्राचीन वनस्पति और हिंदू धर्म की पुरानी बातों का ज्ञान पहुंचाया जाए। इसलिए हम चाहे वह पीपल का पत्ता हो या अशोक की पत्ती, हर वनस्पति और पौधे की अपनी विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को बहुत विशेष माना गया है, और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, और ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। यह पौधा अपने आप में अद्वितीय है, और हमारे प्राचीन काल के लोग इसे अत्यधिक महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधे को देखकर उसमें जल अर्पित करते थे या फिर पौधे पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आजकल समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और कला को अपना रहे हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह पौधा जिसे आप दे रहे हैं उसका नाम है सफेद कटेगरी। यह पौधा कांटेदार होता है, और इसकी विशेषता यही है कि इसके कांटे बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे कटोरी भी कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी एक भी लाइन मिस न करें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे के सही उपयोग को समझते हैं तो आपको बहुत से खर्चों से बचाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सही साधना के साथ इस पौधे का उपयोग कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सफेद कटेगरी कलर जो होता है वह दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बनी और जमुनी होता है, और दूसरा जो इसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जमुनी। सफेद कटेगरी जो होता है वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद कटेगरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जब आपको हम बताने जा रहे हैं सफेद कठेरिया। अगर आपके घर के आसपास होगा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर इस पौधे को आपका गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आखिर सफेद कटेगरी के बारे में हिंदू पुराणे में क्या क्या लिखा है आप ये समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराणे के हिसाब से सफेद कटहरी वहीं पर उगता है जहां पर गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ सोना होता है, गड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा, महाराजा या शत्रु
एक दूसरे को जो होते वह अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते या कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहां पर उगेगा ही उगेगा। जी हाँ, और कोई वनस्पति जाना होंगे, लेकिन सफेद कटहरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन राखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद गठरी किसी भी गड़े हुए धन के ऊपर उठता है। सबसे पहले शमशान में सफेद कटहरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उसे शमशान में कहीं ना कहीं गड़ा हुआ था। अगर किसी मंदिर के आसपास सफेद कटहरी उगी हुई है तो यह संकेत है कि वहां जरूर सोना गड़ा हुआ है। अगर आप वहां खुदाई करते हैं तो संभावना है कि आपको सोना मिलेगा। वहीं यदि किसी पुराने जंगल में सफेद कटहरी पाई जाती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हुई हो सकती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटहरी 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है, और जहां भी यह उगती है वहां पर धन छिपा हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां, कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना हो रहा है तो सफेद कटहरियां आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। माना जाता है कि यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कटहरी का उपयोग करना चाहिए। यह आपके सभी दुखों और समस्याओं को दूर कर सकता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सफेद कटहरी के फूल से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सफेद कटहरी अत्यंत प्रिय है। आपको हर शुक्रवार शाम को 5 से 7 बजे के बीच एक सफेद कटहरी का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने यह प्रक्रिया 11 शुक्रवार तक पूरी की तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट और समस्या से आए दूर हो जाएंगी। धन के मार्ग खुल जाएंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कटहरी का पौधा लाकर उसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरा साया या काला जादू का प्रभाव है तो सिरहाने के नीचे सफेद कटहरी की जड़ रख देने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था वह भी दौड़ने लगेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो सफेद कटहरी का पौधा उसकी जड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने के नीचे रख लें। इससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए का यह उपाय केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ही मिलता है। अब अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक खास बात याद रखें। नया घर बनने के दौरान लोग उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपका घर आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बन पाता है। इसका समाधान है, जब घर की नींव खुद रही हो तो सफेद कटहरी का एक पत्ता लेकर उसे नींव में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बुरी नजर से भी बचाव होगा। इससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। हिंदू ग्रंथों में भी यह उपाय बताया गया है। इस जानकारी के लिए आपको लाखों रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन RSF खर्च किए बिना आप इस पौधे से काफी रोगों को ठीक कर सकते हैं एवं अपने सोए हुए भाग्य को जला सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार जान लीजिए, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं यह रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में जो है वह धान आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं, तब आपको सिर्फ यह करना है, इस पौधे को तोड़कर लाना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है, ध्रुव के एवं इसकी जद का एक पाउडर बना लेना है। उसे पाउडर का आपको तिलक धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तिलक जब भी आप लगे तो अंगूठे की मदद से लगे, क्योंकि माना जाता है हिंदू पुराने के हिसाब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है। और अगर आपने तीसरी आई मतलब आई पर इसका तिलक लगाया तो यकीन मानिए मैं लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। धन्य में उन्नति तो एक तरफ आपकी होगी होगी, आपके कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है
और आप काफी परेशान हैं, तो आप इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि आपने तैयारी नहीं की